जय माता दी ऑल। और आज का ये सेशन दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो अभी CS ईट पास करके आए हैं, वेलकम टू द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये वीडियो पूरा अंत तक बहुत ध्यान से देखना, पूरा एंड तक। और दूसरा मैं कहूँगा वो लोग जो ऑलरेडी CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं, वो भी अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, फैला दो, लहरा दो इस वीडियो को जहां तक पहुंचा सकते हो, ताकि उनको सही गाइडेंस मिले। तो गाइडेंस बहुत सारी मिलने वाली है इसके अंदर। नंबर टू, आप लोगों को भी मिलेगी अगर आप देखना चाहते हैं। नंबर टू, सर का डिस्काउंट पैकेज भी होगा। अरे भाई वो भी होगा, लास्ट में बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। डिस्काउंट पैकेज, सर बैच कब से शुरू हो रहा है वो भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखनी है आपने, और अब सबके साथ शेयर करनी है। जितना फैला सकते हो उतनी फैलानी है। नाउ वेल आई विल से, लेकिन पहला काम करना, ये ऐप मेक माई करियर डाउनलोड कर लेना। बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और हाँ जी, आपके सिलेबस के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी अब अंदाजा है कि 4 पेपर है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहीं हल्का सा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि आपके 4 पेपर हैं ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में आपके 3 पेपर हैं। और ऑब्वियसली वो जो पहले ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, उसमें कंपनी लॉ है, जिसको हम बोलते हैं मदर लॉ। तो सबसे पहला काम, सब लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देना, अगर आप ये वीडियो ऑब्वियसली दिल से देख रहे हो तो लिख देना, यस कंपनी लॉ इज द मदर लॉ ऑफ CS प्रोफेशन। साथ में 1-2 हार्ट वाले इमोजीज भी बना देना कंपनी लॉ के लिए। दिल के करीब मोहब्बत करनी है यार कंपनी लॉ के साथ। कौन से वाले कंपनी लॉ के साथ? वो जो बेरेक्ट मिला है ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, उसके साथ मोहब्बत करनी है। और अभी दिखाऊंगा इस मोहब्बत का एक और बड़ा लेवल है, और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ये है वो रमैया, 14,000 पेज की कंपनी लॉ। पहले मोटी मोटी आती थी, अभी थोड़ी सी पतली पतली आती है। वेल वॉल्यूम्स और बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स बढ़ा दिए हैं। 14,000 पेजेस फॉर द एक्सपर्टीज ऑफ कंपनी लॉ। ये मेरे हाथ में वॉल्यूम 1 है, ए रमैया वॉल्यूम 1 ओवर हेयर, इमेजिन देयर। मतलब खूबसूरत है यार, जिसने भी बुक लिखी है बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल बुक है। सो बात करेंगे अभी इसके बारे में। और इसको बोलते हैं एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज 14,000 पेजेस ऑफ कंपनी लॉ। खैर आप लोगों को अभी डरना नहीं है डरना नहीं है, ये आगे सब्सिक्वेंट स्टेजेस की बात है। लेकिन हाँ, बेयर एक्ट के बारे में आज थोड़ी सी बात और भी करूंगा। एंड ये तो हो गया मदर लॉ। और दूसरा, हमारी मासी, SUB बोलता हूँ, वो भी मैं कहूँगा दिल के बहुत करीब है यार, मासी जो है, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा सा कंपनी लॉ है। और ये माँ हो या मासी हो, मेहनत बहुत करवाती हैं यार, बहुत मेहनत करवाती हैं। बचपन से करवा रही है ना, तो नहीं सर, मासी नहीं करवाती इतनी, माँ ज़्यादा करवाती है मेहनत तो। हाँ, सो खैर एनी हॉस, तो मासी अपनी जगह, मासी थोड़ी सी स्लिम ट्रिम है, मम्मी थोड़ी सी, खैर एनी हाउस। आगे बढ़ते हैं। तो मैं जब कंपनी लॉ की बात करता हूं तो मैं तो कहता हूं मुझे तो मोहब्बत है यार कंपनी लॉ के साथ। कम फॉल इन लव विद कंपनी लॉ, राइज विद कंपनी लॉ। और सुबह सो, मतलब सुबह सो नहीं, मतलब सुबह तक सो रहे हो तब भी कंपनी लॉ, रात को सो तब भी कंपनी लॉ, बेरेक्ट तकिए के नीचे। मेरे वाले जो बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं कंपनी लॉ के, वो भी अपने तकिए के नीचे रखकर सोने हैं। रात को सपने में भी आएंगे, तो मोहब्बत हो जाएगी यार कंपनी लॉ के साथ। मुझे मोहब्बत है तो मैं चाहता हूँ सबको हो जाए यार। जब मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन माय ब्लड, तो आपके साथ भी हो। और एक चीज और बोलता हूँ, लेट्स राइड लंबोर्गिनी तक पहुंचेंगे बाद में, पहले लबॉर्गनी, लेट्स राइड लबॉर्गनी और लबॉर्गनी ऑफ कंपनी लॉ। और अल्टीमेटली इट विल टेक यू टू हाई राइज इन द वेल लाइफ एंड सक्सेस इन द लाइफ, एंड लंबोर्गिनी तक भी पहुंच जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है यार। देन आई से मेरी जो 3 किताबें हैं ना कंपनी लॉ की, वो आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ फटाफट। कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2, कंपनी लॉ वॉल्यूम 3। नाउ दीज आर माय 3 बुक्स, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। लेकिन इन तीनों को मिलाकर 1000 पेजेस से ज्यादा हो जाता है। ICSI मॉड्यूल 1000 पेजेस। अब मेरे बीच में फ्लो चार्ट्स भी हैं, टेबल्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस भी हैं। अब मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। और मासी के दर्शन भी थोड़े से कर लो यहाँ पर, दैट इज सिक्योर सेटिंग ऑफ बिजनेस। हाँ, वेल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो मासी थोड़ी सी स्लिम ट्रिम है, मतलब, लेकिन मेहनत बहुत करवाएगी, चिंता मत करो, इस मासी ने बहुत मेहनत करवानी है। लेबर लॉज 40 नंबर का है, नाम ही लेबर लॉज है तो लेबर तो करनी पड़ेगी भाई, 40 नंबर का लेबर लॉज है। एनी हॉज, अब एक चीज आपको ऑलरेडी मालूम है, ग्रुप 1 के जो 3 पेपर हैं उनमें से 4 पेपर में से 3 पेपर में 20-80 चलेगा। 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो 100 नंबर का सब्जेक्टिव है भाई, बहुत मेहनत होगी, बहुत मेहनत। हमारे यहाँ जो CA मुकेश जसवानी सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा, वेल 15 साल हो गए शायद उनको पढ़ाते हुए, उससे भी ज़्यादा हो गए, CA मुकेश जसवानी, जो हमारी टीम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड ही CA CS CM में 3-3 डिग्रीज हैं यार, CA CS CM में। और कॉर्पोरेट अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते हुए, वेल 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। तब भी पढ़ाते थे पहले जब सब्जेक्टिव था,
और बीच में 10 साल ऑब्जेक्टिव हो गया तब भी पढ़ा रहे थे, अभी वापस सब्जेक्टिव हो गया है अभी भी पढ़ा रहे हैं, हमारी टीम में हमारे साथ ही हैं। तो धुरंधर हैं, और मैं कहूँगा बच्चे इतना पॉजिटिव बोलते हैं ना उनके लिए कि सर एक एक चीज़ माशाअल्लाह है, माशाअल्लाह सब कुछ समझ में आ रहा है सर, एक एक चीज़ समझ में आ रही है बस। वेल उनके वीडियो लेक्चर से ही इतना कुछ बढ़िया समझ में आता है सर, क्या बताएं सर, उनके जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं उसी से ही उतर जाता है सर अंदर। तो बहुत बहुत तारीफ है उनकी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके बारे में, आगे आगे भी डिस्कशन करना है। सिक्योरिटी लॉ जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या बोलूँ यार, दिल के बहुत करीब है। अब ये ना यू नो दैट स्टॉक मार्केट चंचल है और चंचला स्वभाव की है, तो पढ़ाते हुए हम भी चंचल स्वभाव के हो जाते हैं। सेबी टेक ओवर कोड पढ़ते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग पढ़ते हैं और चंचल स्वभाव के हो जाते हैं। बड़ी बड़ी पेनल्टीज हैं, 25 करोड़ की पेनल्टीज हैं, 10 साल की जेल है, तो अपने आप ही स्वभाव चंचल हो जाता है स्टॉक मार्केट तक जाते ही। और इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज हायर चीज़ें हैं भाई लाइफ की, फैमा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, एफडीआई पॉलिसी है, ओडीआई, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन आईसीएसआई याद है ना, आईसीएसआई कहता है कि पहले कंपनी लॉ पढ़ लो, स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस पढ़ लो, यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे ना आगे सिक्योरिटी लॉ में काम आएंगे, आगे ईबीसीएल में काम आएंगे, तो पहले बेस बना लो यहाँ पर, बाद में वहाँ जाना। और एक चीज़ आपको मालूम है, हर पेपर में, सातों पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और ग्रुप 1 में मिनिमम 200 आउट ऑफ 400, ग्रुप 2 में मिनिमम 150 आउट ऑफ 300। और ये वेल ग्रुप 1 के लिए अभी आपके पास 7 महीने हैं, और आगे ग्रुप 2 के लिए आपके पास 5 महीने रहेंगे। तो और एग्जाम होंगे 1 जून को, तो अभी एग्जाम होंगे दिसंबर के लास्ट वीक में। तो अभी कहानी बड़ी सीधी है, 4 पेपर, बड़े बड़े पेपर, तूफान पेपर, और 7 महीने हैं। और आगे जाकर वो भी तूफान ही है आगे जो ग्रुप 2 में है, बट आल से उस तूफान में 3 पेपर हैं, 5 महीने हैं। तो प्रोपोर्शनेटली बात करें तो प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सही नजर आता है कि हाँ सर मैनेज हो जाएगा, 7 महीने में 4 पेपर और 5 महीने में 3 पेपर, वी कैन डू दैट। उल्टा नहीं करना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी आईसीएसआई इंस्टीट्यूट से, और बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। और एबीसीडी, आईसीएसआई क्या बोलता है, ग्रुप 1 आपका एबीसीडी है, ग्रुप 2 आपका ईएफजी है, और आगे फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में HIJKLMN वो चलता रहेगा लास्ट तक। तो अभी कहानी ये है कि आपके 4 पेपर जो हैं एबीसीडी हैं, पहले एबीसीडी पढ़ लो, बाद में ईएफजी। ईएफजी पहले नहीं पढ़ना, एबीसीडी बाद में नहीं पढ़ना, उल्टा नहीं करना, एज पर आईसीएसआई कोर्स करिकुलम। आईसीएसआई खुद कहता है अपने कोर्स करिकुलम के अंदर, तो कहानी को उल्टा नहीं करना। और मे बी आई से ग्रुप 1 में 1000 आवर्स, और ग्रुप 2 में 700-800 आवर्स वीडियो लेक्चर्स और ऐप लाइव और फेस टू फेस, व्हाटएवर यू वांट टू मैनेज, एंटायरली अप टू यू। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट पते की बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। जब मैं अपने पिछले 24 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ग्रुप 1 जब आप पढ़ोगे तो आप मान लो कि 980 से 1000 घंटे चाहिए, और जेआईजीएल में 200 घंटे, कंपनी लॉ में 300, सेटिंग ऑफ बिजनेस में 180 या उसके आसपास, और कंपनी अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 300 घंटे के आसपास चाहिए मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट है, अगर आप सही मायने में फर्स्ट शॉट पास होना चाहते हो और कॉन्सेप्ट्स के साथ पास होना चाहते हो, बढ़िया वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो इतनी मेहनत है सर, बहुत ज्यादा है सर। तो अब ये जो बहुत ज्यादा मेहनत है, अगर अब आपको किसी ने कंफ्यूज किया है, कंफ्यूजन क्रिएट किया आपके दिमाग में, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है, आपका दिमाग में फिरकी घुमाने की कोशिश की है कि 1 जून से लेकर और 30 सितंबर के बीच में, जो कि 4 महीने 120 दिन हैं, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 60 दिन आएंगे, और अगर मान लो हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया जा रहा है आपको, तो 60 डेज आपको पढ़ाया जाएगा, और उसमें 8 आवर्स पर डे आपको पढ़ाया जाएगा, और 480 घंटे पढ़ाया जाएगा आपको, और 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। अब ये समझो कंफ्यूजन क्या है, 480 घंटे में 980 घंटे का सिलेबस खत्म हो जाएगा, 1000 घंटे का। हो ही नहीं सकता यार। अल्टीमेटली होगा क्या, 30 सितंबर को वो टीचर जो आज कह रहा है ना 30 सितंबर को सिलेबस खत्म कर दूंगा, 30 सितंबर को हाथ खड़े कर देगा, कहेगा मेरा कसूर नहीं है, आईसीएसआई का मॉड्यूल बहुत बड़ा है। अरे भाई आप भी तो टीचर हो ना, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल से पढ़ा रहे हो, तो आपको कैलकुलेशन सही पता होनी चाहिए। आप शुरू से सही कैलकुलेशन के बेस पे बोलो ना कि सिलेबस 15 नवंबर को खत्म होगा, 15 नवंबर को खत्म होगा, 30 नवंबर को खत्म होगा, सही कैलकुलेशन से बोलो। और 30 सितंबर को अगर टीचर कहेगा कि नहीं नहीं हैप्पी दिवाली तो मेरे साथ ही मनाना, और 31 अक्टूबर को सिलेबस खत्म होगा, और फिर कोई कहेगा 5 नवंबर, कोई कहेगा 10 नवंबर, कोई कहेगा 15 नवंबर, तो भाई खींच दिया उन्होंने। लास्ट में रिवीजन का टाइम स्वाहा, और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन, एक अटेम्प्ट तो गया, और फिर टीचर समझाएंगे नहीं नहीं सीएस में तो अटेम्प्ट लगते ही हैं। अरे भाई 30 सितंबर तक सिलेबस खत्म हो ही जाता तो ऑब्वियसली फिर उसके इसमें रिवीजन के लिए टाइम बच जाता, लेकिन वो शुरू से बताना पड़ेगा ना,
शुरू में पर्दा डाल के रखेंगे और 30 सितंबर को हाथ खड़े कर देंगे, हमसे नहीं हो रहा खत्म, हमसे नहीं हो रहा खत्म 30 सितंबर को। और फिर देखना आगे जब अक्टूबर में कहानी बढ़ेगी 31 अक्टूबर, और टेंशन बढ़ेगी उसके साथ साथ। और फेस टू फेस बैच वाले फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हैं बैच में बैठकर। और अभी तो खैर, अभी अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि 700 से 800 घंटे का मॉड्यूल 2 भी साथ साथ कर लो ऑल्टरनेट डेज में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में, तो दिमाग की भजिया हो जाएगी फिर उस केस में बढ़िया वाली। आप महाराणा प्रताप हो, आप छत्रपति शिवाजी हो, आप झांसी की रानी हो, आप बोथ ग्रुप्स का दम रखते हो और दिन में रोज आज से कसम खाते हो 16 घंटे पर डे पढ़ेंगे और डेली रिवीजन करेंगे, और ये कहानी 7 महीने चलेगी। अगर आपने एक कसम खाई है कि हमें बोथ ग्रुप्स जाना है दिसंबर 2023 में 7 महीने के अंदर, विच इज वेरी डिफिकल्ट गोइंग बाय बाय टीचिंग एक्सपीरियंस, 7 महीने में मोटे मोटे मॉड्यूल, सब्जेक्टिव पेपर, वेरी वेरी डिफिकल्ट आई विल से। तो आई इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, कोई ना कोई होगा जो पीछे से जो चले आ रहे हैं ना, जिन्होंने जनवरी में सीए सीट का रिजल्ट लिया था और वो बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे हैं आगे दिसंबर 2023 के, वो कर रहे हैं ना ऑल इंडिया रैंक की तैयारी, उनको तो 11-12 महीने मिल गए ना पूरे, जिन्होंने दिसंबर में दिया था सीएस ईट। और जो अब देकर निकल रहे हैं, जो अभी 12th से आए हैं, सीएस ईट पास कर रहे हैं, 12th से अभी अभी आए हैं, छोटे बच्चों के सर पे पहाड़ रख दो, पहाड़ क्या, 7 पेपर सब्जेक्टिव लीगल पेपर जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ले जाने का दम रखते हैं। तो मैं कहूंगा किसी के बहकावे में आकर बोथ ग्रुप्स का पंगा मत लेना, क्योंकि जनवरी वाले जो है ना, जनवरी में जो सीएस ईट पास करके ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, वो आगे निकल चुके हैं और वो ऑलरेडी आगे पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज देयर। और उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो ओल्ड सिलेबस से न्यू में स्विच कर रहे होंगे इस वक्त, वो भी होंगे जिनके नेगेटिव रिजल्ट्स आए होंगे और स्विच कर रहे होंगे और शायद बोथ ग्रुप्स की तैयारी कर रहे होंगे। देन सिंगल और बोथ और व्हाटएवर, मतलब पीछे वाला बैकलॉग आ ही रहा है ना यार, आप समझो इस बात को। और वो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच करने वाले बच्चे भी आपको मिल ही जाएंगे अल्टीमेटली फाइनली। सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप और मैं पहले बता चुका हूँ, हाँ ऑलरेडी। अब ये चीज मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है जो सामने दिख रही है। अब बस इतना याद रखना, सिंगल ग्रुप के लिए जाओगे तो टाइम विल बी अवेलेबल फॉर डेली वीकली रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। बोथ ग्रुप के लिए जाओगे कम टाइम मिलेगा या बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा फॉर डेली वीकली रिवीजन। तो अगर कोई ये बोल रहा है हम शॉर्टकट में पढ़ा के बच्चों तुम्हारा सिलेबस फटाफट खत्म कर देंगे, जिंदगी भर नॉलेज की कमी रह जाएगी, ट्रेनिंग में मार खाओगे, जॉब में मार खाओगे। 980 घंटे का सिलेबस अगर कोई 480 घंटे में खत्म करवा रहा है तो सोच लो, शॉर्टकट नोट्स, शॉर्टकट नॉलेज, ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम, आगे जॉब में सैलरी मिलेगी 25,000, 30,000, 35,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, इससे ज्यादा की सैलरी मिलेगी नहीं, और जिंदगी में कभी ग्रो कर नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूं, अभी कुछ प्रैक्टिकल केसेस बताता हूं आपको, अभी कुछ प्रैक्टिकल, सबर करो सबर करो, बता रहा हूं, हाँ सबर करो। देन अल्टीमेटली क्या होगा, बोथ ग्रुप्स में जाओगे तो टाइम टाइम फिश आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, जब अल्टीमेटली लगेगा सर ये तो दोनों ग्रुप ही हाथ से जा रहे हैं, हमें तो याद कुछ भी नहीं है। बोथ ग्रुप्स की तैयारी किसी के कहने पर हमने शुरू कर दी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में ग्रुप 1, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में ग्रुप 2, और सर ये तो गड़बड़ी हो गई, मतलब 2 महीने के बाद तो सारा ब्लैंक है सर, कुछ भी याद नहीं है, रिवीजन तो कुछ हुई नहीं। ये होगा आपके साथ और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। और सर 2 तो छोड़ो, एक ग्रुप भी हाथ में नहीं आ रहा, एक ग्रुप भी निकला जा रहा है, कॉन्फिडेंस ही नीचे गिर गया सर 2 महीने पढ़ाई करने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होगा। एग्जाम टाइम में सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 1 डे पेपर, 2nd डे ऑफ, 3rd डे पेपर, 4th डे ऑफ, 5th डे पेपर, 6th डे ऑफ। बोथ ग्रुप्स दे रहे हो 7 दिन 7 पेपर, बीच में संडे ऑफ मिल जाएगा, दिसंबर है तो 25 दिसंबर ऑफ मिल जाएगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब सुनो जरा ध्यान से, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, प्रोफेशनल स्टडीज को डीप में करोगे तो गुड फॉर लॉन्ग टर्म करियर, और बोथ ग्रुप्स दे रहे हो शॉर्टकट नोट्स, शॉर्टकट स्टडीज, लो लेवल अंडरस्टैंडिंग, लॉ पढ़ना समझ में आए नहीं, तरीके से रट्टा मार लो, एग्जाम पास करना है बस, एंड बैड फॉर लॉन्ग टर्म करियर, जिंदगी में कभी उठ नहीं पाओगे। अभी दे रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सबर करो सबर करो सबर करो सबर करो। देन आई विल से, तो अभी आपके पास कहानी बड़ी सिंपल है, जो मैंने पहले भी बोला, 4 पेपर के लिए 7 महीने हैं और 30 सितंबर तक खत्म करना है, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2.5 महीने लगा कर रिवाइज करना है। हाँ तो बढ़िया से हो सकता है। और ग्रुप 2 के लिए 5 महीने हैं, तो जून 2024 में। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम तो अभी से हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हम तो जून 2024 में ही बोध देंगे, तो भाई वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और पता चला बोध के चक्कर में एक भी नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, हाँ आप महाराणा प्रताप हो, आप झांसी की रानी हो, आप छत्रपति शिवाजी हो, आप वो तोप हो तो, और बहुत मेहनत करने वाले हो तो एक अलग बात है। नहीं तो भाई एक एक ग्रुप करके निकाल लो, बहुत हैवी पढ़ाई है, बहुत हैवी पढ़ाई है। आपको क्या लग रहा है आसान पढ़ाई है? सीएस ईट जैसा नहीं है। अब एक चीज आपको जरूर समझाई जाएगी कि मान लो आईसीएसआई के हिसाब से, आईसीएसआई ये भी कहता है कि अगर आपके ग्रुप 1 में आ गए मान लो 210 400 में से, और ग्रुप 2 में आए 140,
300 में से, और विल आई से, तो ये एक, इसमें क्या होगा जब दोनों का एग्रीगेट करेंगे और सारे पेपर में 40 हैं, हर पेपर पास है, तो टोटल हो गया आपका 350 आउट ऑफ 700, तो आपके बोथ ग्रुप हो गए पास, चाहे आप दिसंबर 2023 में दे लो चाहे आप जून 2024 में दे दो। इसको बोलते हैं सेट ऑफ फैसिलिटी, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मिलती है, जो CS ईट में मतलब ही नहीं था, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मिलती है, अगर ऐसा वाला करना है तो। लेकिन वेल आई विल स्टिल रिकमेंड गो फॉर वन ग्रुप इन दिसंबर, मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आपको अपना प्लान खुद करना है, आपकी प्लानिंग आप खुद करोगे, मेरे कहने पर नहीं करोगे। डोंट गो बाय माय सेइंग। मैं तो समझाने वाला काम कर सकता हूँ कि देखो भाई ये भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन बहुत लोग नहीं लेते हैं ये ऑप्शन। सर बोथ ग्रुप देंगे तो ऑल इंडिया रैंक आएगी, किसी के फट्टे पे चढ़ाने से चढ़ मत जाना। किसी ने चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और आप चढ़ गए, और बाद में आपको लग रहा है मेरे में काबिलियत नहीं थी, और टीचर कहेगा तुम्हारी गलती है, मैंने तो बस बोला था। अब आगे तुम, अगर टीचर तुम्हें शुरू में पंप मार रहा है और चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है और तुम्हारी वो ढील छोड़ दी है, बाद में हत्थे से काट दिया, तो फिर टीचर का कसूर है तुम्हारा कसूर है, ये सोच लेना बाद में कि कसूर किसका है या दोनों का है। अगर तुम सोलो डिसीजन ले रहे हो अपना, किसी और के कहने पर नहीं, सोलो डिसीजन ले रहे हो अपना कि मुझे तो बोथ ही करने हैं और बोथ पे ही जाना है, तो गो फॉर बोथ। फिर वो दिसंबर 2023 में बोल रहा हूँ, फिर बहुत मुश्किल है, तो जून 2024 पे जाएगी कहानी इन दैट केस। तो यू हैव टू टेक योर फाइनल डिसीजन ऑन योर ओन, नो वन एल्स विल टेक योर डिसीजन। और बाद में रोना नहीं कि किसी, मैं छोटा बच्चा था और किसी के कहने पर मैं बहकावे में आ गया, ये रोने वाला काम बहुत होता है यार, बाद में रोना नहीं। एक चीज और जो कोई नहीं बता रहा, वेल आजकल वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब CS की ट्रेनिंग करोगे तो कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, IBC और वो जो 5 लॉ पेपर पड़े हैं वो काम आने वाले हैं आपको। CS की ट्रेनिंग में जब आप 21 महीने 24 महीने की ट्रेनिंग में जाओगे, आपसे अकाउंट्स, FM, टैक्सेशन का काम नहीं करवाया जाएगा। वेल आपसे ट्रेनिंग के टाइम पे कंपनी लॉ, SUB, JIGL और इकोनॉमिक लॉ और सिक्योरिटी लॉ में जो आप पढ़ोगे वो सारे काम आपसे करवाए जाएंगे। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो आप पढ़ोगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो आप और चीजें और डिटेल में पढ़ोगे, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड बहुत डिटेल में पढ़ोगे, और चीजें जो आएगी प्रोफेशनल प्रोग्राम में जो आप पढ़ोगे, ड्यू डिलीजेंस वगैरह का जो पेपर वहां पढ़ोगे, वो सब आपको बहुत डिटेल में करवाया जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ छोटे शहरों में GST का काम करवाया जाता है, दिल्ली और NCR या 7 बिग सिटीज जो है ना, 7 बिग सिटीज में नहीं करवाया जाता है। छोटे मोटे शहरों में GST का काम भी होता है ट्रेनीज के पास। और CA की ट्रेनिंग में क्या होता है, जो CA के बच्चे हैं वो अकाउंटिंग, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स का भर भर के काम करते हैं, फिर वो ये सारा काम नहीं करते हैं। तो ये हमारे कोर एरियाज हैं, ये हमारे कोर एरियाज हैं। क्या बोलते हैं, बोलो जरा, क्या बोलते हैं? ये हमारे कोर एरियाज हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोर एरियाज हैं। तो हर प्रोफेशन के अपने कोर एरियाज होते हैं। और इसमें अगर किसी टीचर को जो प्रैक्टिकल पेपर पढ़ाते हैं बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना, मतलब क्यों बुरा मानते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि ये हमारे कोर एरियाज हैं CS प्रोफेशन के, तो प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले टीचर बुरा क्यों मान जाते हैं इस चीज का, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे तो सर के ऊपर से जाता है, जो सच है वो तो सच है, दैट इज द ग्राउंड लेवल ट्रुथ, दैट इज अ ग्राउंड लेवल ट्रुथ। एंड देन आई से जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं दिल्ली, NCR, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु में, वो भी यही सारे काम तो कर रहे हैं। दे आर डूइंग दैट। जो मैंने अभी आपको पहले लिस्ट दिखाई, वही लिस्ट रिपीट कर रहा हूं, यही सारे काम कर रहे हैं। तो डिग्री मिलने के बाद भी आपको यही सारे काम तो करने हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। और मेरे बहुत सारे पास स्टूडेंट्स जो मैंने आपको दिखाए, PVR सिनेमा हेड कंपनी सेक्रेटरी मुकेश कुमार इज माई स्टूडेंट, मारुति सुजुकी में लीगल मैनेजर रबनदीप कौर, शी इज माई स्टूडेंट, भारत पेट्रोलियम में लीगल मैनेजर इज माई स्टूडेंट। तो लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है, कि भाई कंपनी सेक्रेटरीज का ये कोर एरिया नहीं है क्या? क्या कंपनी सेक्रेटरीज ये बोलना मना बंद कर दें कि ये हमारा कोर एरिया है? बंद कर दें बोलना है? तुम्हारे अंदर से क्या आ रहा है? है? चलो एनी हाउस आगे बढ़ते हैं। और नाउ द पॉइंट इज CS ईट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सेकंड ग्रुप, वेल 2 ग्रुप्स हैं, 4+3 7 पेपर, समझ में आ गया। प्रोफेशनल प्रोग्राम में आते ही आपको क्या करना है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास होते ही आपको 15 डेज प्लस 15 डेज एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, 15 डेज ऑनलाइन, 15 डेज ऑफलाइन। देन CS प्रोफेशनल प्रोग्राम सेकंड ग्रुप, well and we say 4+3 7 papers, और उसके बाद 21 months ट्रेनिंग, दैट इज साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास किया, प्रोफेशनल प्रोग्राम में एंट्री मारी, 21 महीने की ट्रेनिंग शुरू, और साथ साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम के 2 ग्रुप्स निकाल लो, ट्रेनिंग भी चलती रहेगी। और मेरे स्टूडेंट्स तो वो हैं 20,000 पर मंथ स्टाइपेंड लेने वाले भी हैं, 21,000 वाले भी हैं, मैं कहूँगा 25,000 वाले भी हैं, और 7,000 वाले भी हैं, ओनली 7,000 6,000 वाले भी हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेनिंग में यार स्टाइपेंड में मत जाना, काम सीखना दिन रात दिल लगाकर, और साथ में प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई चलती रहेगी, फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम पास कर लो, और बाद में उसके बाद CLDP है, दैट इज कॉर्पोरेट लीडरशिप
डेवलपमेंट प्रोग्राम 30 डेज टू 60 डेज, उसके लिए तो दिल्ली वाले भी हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद जाकर उन्होंने सेंटर बनाया है, वहाँ जाकर रहते हैं। तो अल से जो हिंदुस्तान में 4 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया माहौल है। माय स्टूडेंट्स हु आर गोइंग देयर वो फीडबैक देते हैं, बहुत मजा आता है सर। और उसके बाद ACS की डिग्री, फाइनल डिग्री एंड देन द FCS। तो ये आपका आगे ग्राफ रहने वाला है। कुछ और पूछना है, डिटेल में पूछना है तो मुझसे पूछना अपने करियर के बारे में। मतलब जितनी गाइडेंस मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूं उतनी गाइडेंस कोई भी नहीं दे सकता यार, ऑल ओवर इंडिया कोई भी नहीं दे सकता। मेरे जो पास्ट स्टूडेंट्स जहां जहां पहुंचे हुए हैं ना, उसके बेस पे जो गाइडेंस मैं दूंगा ना, वो गाइडेंस कोई देगा ही नहीं। और हो सकता है कुछ लोग गाइडेंस के नाम पे गाइडेंस दें लेकिन उसके अंदर उनका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट हो, ऐसा हो सकता है। वो आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा कि कौन सही गाइडेंस दे रहा है और किसका सेल्फिश इंटरेस्ट है। और ये इन 10 पॉइंट्स के बारे में आज भी बात नहीं करूंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। मल्टीपल करियर ऑप्शंस आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड एज CS। और जो टीचर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो तुम्हारा करियर सिर्फ एक ही चीज में बनाएंगे, सिर्फ दूसरी चीज में बनाएंगे। अरे भाई इतनी सारी करियर ऑप्शंस हैं, बंद क्यों करनी है सारी करियर ऑप्शंस? बहुत सारी मल्टीपल करियर ऑप्शंस हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे, मलेशिया, सिंगापुर, सदर्न अफ्रीका, हांगकांग, हर जगह। बताओ ना बच्चों को, खुल के बताओ कि इतने सारे देशों में करियर ऑप्शंस हैं। और मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जो कनाडा में सेटल्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, आई फील वेरी नाइस यार, बढ़िया है ना वहाँ जाकर सेटल हुए हैं। तो सारी ऑप्शंस बताओ, खुल के बताओ कि 10 ऑप्शन है और 10 से भी ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा है। तो ये बताऊंगा बाद में। और एक चीज़ मैंने पहले भी बोला था, लव बेयर एक्ट। कौन सा वाला? कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा मदर लॉ है इन द CS प्रोफेशन, हमारा मदर लॉ है। और उसके साथ साथ हमारी भागवत गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, कुरान है। सो हमारे लिए विल आई से मदर लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013। और इसके साथ एक चीज़ और, CS ईट वाले बच्चों को पता होना चाहिए, CS एग्जीक्यूटिव में और CS प्रोफेशनल में ICSI आपके घर प्रिंटेड बुक्स भेजेगा। CS ईट में तो मिली नहीं थी, अब आपके पास प्रिंटेड बुक्स आएंगी और ICSI मॉड्यूल आएंगे। क्या ये कंपलसरी है कि उन ICSI मॉड्यूल्स को पढ़ा जाए? इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम एनी टीचर इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी पढ़ो, जरूरी नहीं मुझसे पढ़ो, मैं आपको कहता ही नहीं मुझसे पढ़ो, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी पढ़ो, क्या ICSI का मॉड्यूल रेफर करना जरूरी है? आंसर इज यस। कंपनी लॉ 100 नंबर का पूरा मॉड्यूल इतना बढ़िया जबरदस्त बना रखा है, 1000 पेजेस के आसपास है, एग्जैक्ट 1000 पेजेस नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? बेरेक्ट भी पढ़ना है, मॉड्यूल भी पढ़ना है तो हमारा मदर लॉ, कंपनी लॉ। और अगर आपका टीचर आपको जो नोट्स दे रहा है, शॉर्टकट नोट्स दे रहा है, और उसमें बहुत कुछ मिसिंग है, ICSI मॉड्यूल में जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है वो मिसिंग है, और आसान वाला पोर्शन कॉपी पेस्ट कर लिया, टीचर्स ऐसे ही बनाते हैं बुक अपनी। सो योर टीचर, मैं ऐसे नहीं बनाता, लेकिन मेरा तो खैर मेहनत का लेवल कुछ और है। सो योर टीचर में बी मिसिंग आउट द टॉपिक्स, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स विच आर ऑलरेडी आस्क्ड इन द पास्ट एग्जाम। हो सकता है आपका टीचर जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी मिस कर जाए जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं लेकिन आपके टीचर के नोट्स में नहीं है, और ये चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगी, ये चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगी जब तक आप ICSI का मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे। और जो भी डिफिकल्ट वाले चैप्टर हैं जो टीचर खुद ही नहीं पढ़कर समझ पाता, उसको खुद ही समझ में नहीं आता और वो आपको समझा भी नहीं पाएगा, वो वाले टॉपिक भी गायब टीचर के शॉर्ट नोट्स में से। तो टीचर में गिव सम एक्सक्यूजेस और फॉल्स और ट्रू एक्सक्यूजेस व्हाइल रेफरिंग टू द, कि टीचर आपको बोलेंगे ICSI मॉड्यूल मत खोलो, ऐसे टीचर भी हैं जो कहेंगे ICSI मॉड्यूल मत खोलो। भाई जरूर खोल लेना, जरूर पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली नहीं तो क्या होगा, अगर आप ICSI मॉड्यूल नहीं पढ़ोगे और बेरेक्ट नहीं पढ़ोगे, तो लॉन्ग टर्म वीकनेस, ट्रेनिंग में भी, कॉर्पोरेट करियर में भी सैलरी हमेशा कम रहेगी, काम बढ़िया वाला मिलेगा नहीं, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा अभी तो ज़रूरी है। और टीचर के शॉर्टकट नोट्स में 4 मेन प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक तो जो मेन सेक्शन होता है ना कंपनी लॉ का, वही आधा काट देते हैं, बीच में से आधे काट काट के देते हैं, पूरे पूरे सेक्शन नहीं देते। कई बार तो ऐसी अजीब अजीब चीजें होती हैं कि एक लाइन भी है ना, जहां कॉमा लिखा था वहां फुल स्टॉप लगाकर आधी लाइन गायब कर देते हैं, लीगल प्रोविजन का मतलब चेंज हो जाता है। कॉमा इधर के उधर, मतलब कॉमा को ही फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं, हाफ लाइन। ऐसी वाली बुक्स देखी हुई है मैंने, मेरे स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स हैं, वो आकर, क्या बोलूं, वैसे भी व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं मेरे पास कि सर ये देखो हमारे टीचर की बुक में ये कॉन्सेप्ट ही गायब है, ये आधा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मिस्टेक्स ऑफ चेंजिंग द कीवर्ड्स ऑफ द लॉ मेकर, ऐसा भी होता है, जहां काइंड लिखना होता है ना, काइंड ऑफ शेयर, वहां काइंड ना लिखकर टाइप लिख दिया तो आंसर गलत, वहां पर कैटेगरी या क्लास ऑफ शेयर लिख दिया तो आंसर गलत। काइंड को काइंड ही लिखना जरूरी होता है। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, काइंड ऑफ शेयर्स। देन मेनी कॉन्सेप्ट्स आर मिसिंग जो
टीचर्स की बुक से साफ होते हैं जो कि पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत सारे फॉल्स आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, ICSI मॉड्यूल मत पढ़ो आपका करियर डुबाने के लिए। और जिन्होंने आपको फ्री में CS ईट पढ़ाया है ना, वो भी जानते हैं कि हमने मछलियां फंसा ली हैं। CS ईट फ्री में पढ़ाने का मतलब बढ़िया सा जाल फेंका और खूब सारी मछलियां फंस गई, आप ही वो मछलियां हो, दैट इज देयर, और बाद में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फ्राई करके खाएंगे फिर। मतलब डोंट टेक इट लिटरली, बट वेल टीचर्स खूब पैसा कमा लेंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपसे और शॉर्टकट नोट्स हाथ में पकड़ा देंगे। उसके बाद या तो आप फेल होगे, पास होगे तो नॉलेज कचरा होगी, और फिर बाद में कॉन्फिडेंस लेवल होगा नहीं। तो आपके माँ बाप के जो बहुत मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं वो बर्बाद जा रहे हैं वहां पर। अगर आप ऐसे टीचर्स के साथ जुड़े हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्लीज डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द मिस गाइडेंस गिवन बाय द टीचर्स, जो गलत गाइडेंस मिलती है। मेरे स्टूडेंट्स, जब मैं प्राउडली बोलता हूं कि कंपनी लॉ, ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर हैं, और एक साल नहीं बहुत साल, मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक रिपीट होता रहा है, और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, क्या बताऊं। तो अच्छा लगता है ना यार, बेरेक्ट पढ़ा और बेरेक्ट से पढ़ाया तो बहुत मजा आता है। और वो बेरेक्ट आपको बार बार दिखा दूं, हम बोलते हैं सरस्वती माँ, तो ये सरस्वती माँ है हमारे लिए, भागवत गीता है हमारी। So as given by the Lok Sabha Rajya Sabha Parliament of India, and then CS Executive old syllabus वालों, सर हमारी तो बात ही नहीं कर रहे हो आप। CS Executive old syllabus वालों के लिए भी है भाई, और CS Executive old syllabus वालों के लिए क्या है, आफ्टर 9th of June 2023 बिग धमाका, जितना बड़ा धमाका आज तक हुआ नहीं है वो होने वाला है, सबसे बड़ा धमाका आज तक का। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस वालों, चाहे वो डिस्काउंट की फॉर्म में हो चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, आप देखते जाओ बस, यू जस्ट कीप वॉचिंग। 9 जून का इंतजार करो, अभी आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 पे फोकस करो, एग्जाम दे लो, उसके बाद 9 जून के बाद 10 जून 11 जून ऐसा धमाका होगा, आप भी करोगे सर दिस इज मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, दिस इज फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, क्या बॉम्ब फोड़ा है सर। तो मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय दैट। देन फाइनली वी आर, आई डेफिनेटली से इट्स योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। और मैं अपने बच्चों को बताऊं, पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर मेरे पापा ऑटो चलाते हैं सर, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, गर्मियों में दिल्ली की गर्मी में ऑटो चलाते हैं सर, वो जो मई जून की लू होती है ना, वो इतनी गर्मी में ऑटो चलाते हैं सर, सर्दियों की ठंड में ऑटो चलाते हैं। कैसे हम उस बच्चे से पैसा लेकर ना हम गुनाह कैसे कर सकते हैं। अगर उस बच्चे से पैसा लिया है पहली बार तो ऐसा लगता है लो मत, और फिर अगर लिया है ना तो ऐसा लगता है उससे 100 गुना ज्यादा दो उसको वापस, उससे 100 गुना ज्यादा, उसका करियर बनना चाहिए अगले 40 साल, और वो अपने पापा को वहां से निकाल सके। ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर मेरे पापा की ना पेड़ के नीचे चाय की दुकान है, छोटा सा टेबल लगाकर ना चाय बनाते हैं। वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर पापा को कैंसर है, वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं पापा की डेथ हो चुकी है। मैं कैसे डिसऑनेस्ट हो सकता हूँ ना, कैसे मैं, और कैसे मैं गलत कर्म कैसे कर सकता हूँ ना। जब ऐसे बच्चे आते हैं तो उनको वो नॉलेज देना कि वो आसमान पे बैठे यार, जाकर सक्सेसफुल हो जाएं और अपने पापा के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मम्मी के लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर सके। मतलब कई लोग कहते हैं वो 1 पैसा लिया, मैं कहता हूँ अगर मैंने 1 पैसा लिया ना, बदले में 100 पैसे नहीं दिए तो क्या फायदा यार, क्या फायदा। 1 पैसे के बदले में 1 पैसा नहीं देना, 1 पैसे के बदले में उस बच्चे को 100 पैसे देने हैं, उससे भी ज्यादा देना है, उसका करियर बनाना है यार, उसकी पूरी फैमिली ऊपर उठनी चाहिए। ये हमारे, मेरे दिल में अंदर ये होता है, सिर्फ एग्जाम पास नहीं कराना, इस बच्चे को ना वो करियर देना है कि बच्चा जो है ना वो याद करेगा हमेशा। और पिछले 24 साल में बहुत सारे बच्चों का करियर ऐसे बनाया भी है। सो इसलिए मैं वो सीना चौड़ा करके बोल सकता हूँ कि हाँ, सरस्वती माँ से एक सेवा मिली है तो हम वो सेवा पूरी कर रहे हैं, और 24 साल हो गए वो सेवा करते हुए। तो आई एम थैंकफुल टू सरस्वती माँ की वो सेवा मुझे मिली और मैंने उस सेवा को 24 साल निभाया। एंड और सुनो जरा, क्वालिफाइड और कैसे कैसे बच्चे आते हैं हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर प्रीवियस टीचर से कंपनी लॉ पढ़ा था, 250 पेज की बुक पकड़ा दी सर, अब जब मेरी बुक हाथ में आती है ना 1000 पेज की, तो कहते हैं सर अब समझ में आया पढ़ना तो ऐसे था, और वो 300 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, सर अब समझ में आया पढ़ना तो ऐसे था। CS एग्जीक्यूटिव पास हो चुका है बच्चा और मेरे पास आता है, कहता है कि सर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में हूँ, कंपनी लॉ में 61 मार्क्स आए थे, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उन बच्चों के, और कहते हैं कि सर कंपनी लॉ में ना कॉन्फिडेंस नहीं है, 61 आए थे लेकिन आता नहीं है मेरे को। अब ऐसे बच्चों को भी कंपनी लॉ के वीडियो लेक्चर्स चाहिए। फिर वो बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर हाँ मैं CS क्वालिफाई हो चुका हूँ, रिसेंटली क्वालिफाइड, और अभी अभी नया नया क्वालिफाई हुआ हूँ, लेकिन सर कंपनी लॉ नहीं आता, कंपनी लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास चलकर आते हैं और वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, सर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दे दो, 2-3 महीने बैठकर तसल्ली से देखेंगे, उसके बाद जॉब के काबिल बनेंगे, जॉब करेंगे। वो कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं जो कहते हैं सर 2 साल की जॉब कर चुके हैं, जॉब से निकाला गया क्योंकि हमें कंपनी लॉ नहीं आता और ढंग से नहीं आता, और जब हमने आपके वीडियो लेक्चर्स देखे यूट्यूब के ऊपर तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारी नॉलेज कंपनी लॉ की 0 है एज कंपेयर टू योर वीडियो लेक्चर्स। तो
2 साल की जॉब के बाद भी आते हैं, और 6 साल की जॉब के बाद भी आते हैं, 8 साल की जॉब के बाद भी आते हैं, प्रैक्टिस के बाद भी आते हैं। और ऐसे लोग भी आते हैं जो 15-15 साल जॉब कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो कहते हैं हमें भी अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करना है, हमें भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है, हम एंजॉय करते हैं। तो वो भी आते हैं। तो जब कंपनी लॉ के वीडियो लेक्चर्स वो लोग लेकर जाते हैं जिनको 15-15 साल हो गए जॉब करते हुए, तो ऐसा लगता है यार इतनी वैल्यू है ना मतलब लेक्चर्स के अंदर। तो ऐसे नहीं बोलते कंपनी लॉ की एक्सपर्टीज डिग्री मिलने के बाद भी, वेल अगर लोग रियलाइज करते हैं कि सर हमने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ठीक से नहीं पढ़ा और हमें नहीं आता, स्टिल दे कम एंड दे टेक द वीडियो लेक्चर्स। तो ऑल टाइप ऑफ, वेल आई हैव, मेरे पास सब तरीके के लोगों के व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास संभाल के रखे हुए हैं मेरे अपने व्हाट्सएप के ऊपर, एंड आई कैन शो देम वेल इजीली ओवर देयर। और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो खुद एडमिट करते हैं कि सर मैंने सो एंड सो टीचर से पढ़ा था, टीचर का नाम भी बता देते हैं कि सर मैंने सो एंड सो टीचर से पढ़ा था, किसी काम का नहीं पढ़ाया सर, आपके वीडियो लेक्चर्स, आपके रिवीजन सीरीज देखकर पता चल रहा है कि पढ़ना तो ऐसे था। फाइनली हम वहां पर आ जाएं जो आपको इंतजार था, न्यू सिलेबस। हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस नाउ, एंड दैट इज ऐप लाइव भी चलेगा, और साथ में 2 बैकअप्स विल बी देयर। वी आर स्टार्टिंग ऑन 22nd में वी आर स्टार्टिंग, और आपको फ्री डेमो लेक्चर्स दिए जाएंगे। कंपनी लॉ के 3 फ्री डेमो लेक्चर्स, देन आई विल से एसयूबी के 3 फ्री डेमो लेक्चर्स, एंड देन आई विल से जेआईजीएल के 3 फ्री डेमो लेक्चर्स। सीएएफएमबी, वेल मुकेश जसवानी सर से मेरी बात चल रही है, आज रात तक फाइनलाइज हो जाएगी, तो उनके भी 3 वीडियो लेक्चर्स, डेमो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, दे विल बी देयर। तो 22nd मई, एंड वी विल बी स्टार्टिंग द ऐप लाइव बैच ऑल्सो। और जो ऐप लाइव में रहेगा वो लाइव तो अटेंड करेगा, क्वेश्चन आंसर लाइव में मजे आएंगे यार। आप क्वेश्चन आंसर पूछना ऐप लाइव बैच के अंदर, मैं आंसर दूंगा ऑन द स्पॉट। और बाद में व्हाट्सएप तो है ही, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा है ही, जिसपे आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, 8448804439, जिसमें डायरेक्टली वॉइस मैसेज डालकर पूछ लेना, मैं वॉइस मैसेज में आंसर दे दूंगा। साथ में बुक की फोटो खींचकर भेज देना, पॉइंट आउट करके कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है। Anyhow, then 7,000, the fees is visible now to you on the screen. Company law, JIGL, SUB, अगर ऐप लाइव में ले रहे हैं तो सिंगल सब्जेक्ट विल बी 7,000 प्लस GST प्लस हार्ड कॉपी बुक। और अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो अब धमाका है, अभी ये ओनली कहाँ 21,000 आ रहा है टोटल, और कहाँ 12,000 GST प्लस हार्ड कॉपी बुक ओवर देयर विल बी देयर। सो और मैं बता रहा हूँ ये यार ये बहुत कम है, जो इसके बदले में आपको वैल्यू मिलेगी ना वो इससे 100 गुना ज्यादा ना हो तो मेरे को बता देना आप, 100 टाइम्स मोर देन दिस। कंपनी लॉ में ही आप बोलोगे सर माशाअल्लाह हो गया, सर सुभान अल्लाह हो गया, मतलब आगे तो सब जो मिल रहा है वो प्रीमियम ही प्रीमियम है। तो यहाँ जो मिलने वाला है वो जिंदगी सेट करने के लिए मिलने वाला है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं मिलने वाला है, अगले 40-45 साल का करियर सेट करने के लिए मिलने वाला है। सो जीएसटी हार्ड कॉपी बुक, और इसी बेस पे ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ, इसी बेस पे ग्रुप 2 में वेल आई से ईबीसीएल का लेवल भी, मतलब दिमाग इतना रिफाइन हो जाएगा ना आपका, सोचने का लेवल, इंटरप्रिटेशन स्किल्स का लेवल इतना ऊपर ले जाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर अब तो पढ़ने में मजा आता है। कोई भी लॉ उठा लो दुनिया का, जो कोर्स करिकुलम में है वो भी और जो नहीं है वो भी। सो वेल आई से सब सब बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छा, आप गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं, अच्छा इधर इधर समझ में आ गया ना आपको, ऐप लाइव प्लस 2 बैकअप लेक्चर्स, मतलब आप लाइव क्लास भी अटेंड कर रहे हो और साथ में 2 बैकअप लेक्चर्स भी मिलेंगे। और इधर गूगल ड्राइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और गूगल ड्राइव बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन योर विंडोज लैपटॉप, ऑन योर विंडोज लैपटॉप। तो कंपनी लॉ, अब इंडिविजुअल फीस आपको दिख रही है, CL, GIGL, SUB और CAFM also, corporate accounting and financial management, every paper 6,000 plus GST plus hard copy book, or discounted package, that is discounted package of group 1. Sir, this is too less. तो now this is something for you, I'll say just imagine कि आपको ये discounted package 4 papers कितने में मिल रहे हैं, too less. And I'll say, और इसमें आपको 4 papers मिल रहे हैं जिसमें आपको वेल व्यूज अच्छे खासे मिलने वाले हैं। आपको वो ऐड ऑन करके दिखाता हूँ अभी यहाँ पर। और कितने व्यूज मिलने वाले हैं सर? 3 व्यूज। हाँ, 3 व्यूज मिलने वाले हैं। और कब तक के लिए मिलने वाले हैं? दिसंबर 2023 एग्जाम्स तक के लिए मिलने वाले हैं, दैट इज हियर। और इधर भी ये आपका दिसंबर 2023 एग्जाम्स तक के लिए मिलने वाले हैं। So this is how it is going to be, well up to December 2023 एग्जाम जब तक आपके खत्म नहीं हो जाते। एंड आई एम टेलिंग यू यार, एक चीज आपको सही बताऊं, 1000 घंटे, अगर आप इधर बात करो 1000 घंटे आप कितनी बार देख लोगे यार?
आपको अगर 3 व्यूज दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये आपके बस की बात है 3 व्यूज देखना, एक वीडियो को 3 बार देखना? आपके बस की बात भी नहीं है, हो ही नहीं पाएगा यार, इतना तो टाइम भी नहीं है। मतलब आप इसको अनलिमिटेड व्यूज मान लो, इसको अनलिमिटेड व्यूज मान लो आपके लिए। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग फर्दर, आई से इसमें एक चीज़ और आपको ऐड ऑन करके दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप इधर अब ऐप लाइव में हैं, और ये तो चलो एक चीज़ हो गई, सर हमें तो सर जून 2024 में एग्ज़ाम देने पड़े, तो अगर हम लुढ़क गए तो फेल हो गए तो जून 2024 में एग्ज़ाम देने पड़े, या किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से जून 2024 में एग्ज़ाम देने पड़े, तो नाउ इन दैट केस यू विल बी पेइंग फॉर दीज 3 पेपर्स CLSUB JIGL 13,500 प्लस GST प्लस हार्ड कॉपी बुक्स। एंड बुक्स आपने देख ली मोटी मोटी, वो पतली पतली शॉर्टकट वाली बुक्स नहीं है भाई, पतली पतली बुक्स नहीं है, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, ICSI मॉड्यूल पूरा कवर करके चलना है। सो वेल आई से तो वेल एंड आई से प्रिंटिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, बुक कॉस्ट, वेल आई से कुरियर कॉस्ट, बहुत कुछ आता है यार, वेल दैट इज देयर। सो वेल आई से तो देन हार्ड कॉपी बुक्स के साथ ही है वो भी। और मुझे लगता है सॉफ्ट कॉपी की, अगर आप सॉफ्ट कॉपी आपको दूंगा, अपने आप प्रिंट आउट निकलवाओगे आप अपने शहर में PDF का, तो शायद ₹3 पर पेज पे करोगे आप। हम यहाँ से जो आपको देंगे वो ₹1 पर पेज से कम पड़ेगा आपको, लेस देन ₹1 पर पेज जब हम देंगे ना, जब आपको हार्ड कॉपी बुक 80 पैसा पर पेज में भी समथिंग, में भी 70 पैसा, में भी 60 पैसा पर पेज जो भी पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर। लेकिन लेस देन ₹1 पर पेज आएगा आपको। और अपने शहर में जब आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ₹3 पर पेज इन योर ओन सिटी। तो यहाँ से आपको हार्ड कॉपी बुक्स, और वो भी बाउंड होकर मिलेंगी, बाउंड फॉर्म में, प्रॉपर बाइंडिंग के साथ, तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन विल बी बेनिफिटिंग यू। एंड देन अगर मामला जून तक जा रहा है तो ऐप लाइव वालों को 3 बैकअप व्यूज दिए जा रहे हैं, 3 बैकअप व्यूज। और गूगल ड्राइव में अगर आप हैं और मामला जून 2024 तक जा रहा है तो आपको 4 व्यूज दिए जा रहे हैं टोटल, 4 बार, हाँ, 1000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4। एवरी लेक्चर यू कैन वॉच 4 टाइम्स। अच्छा, कोई लेक्चर सर हमने आधा देखा और बीच में रोक दिया तो गड़बड़ हो जाएगी सर, फिर तो वो तो हमारा मम्मी उठ के जाना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने 1.5 टाइम्स देखा है, 1 लेक्चर यू हैव सीन, वन टाइम फुल, 1 टाइम हाफ, तो वो 1.5 व्यू है। और जब आप नेक्स्ट टाइम ओपन करोगे वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा, वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता ना करो आप। तो 4 व्यूज का मतलब फुल 4 व्यूज, यू कैन प्ले 1 लेक्चर 4 टाइम्स, यू विल बी एबल टू डू दैट। इससे ज़्यादा कर नहीं पाओगे सर, और पैकेजेस बता दो, और डिटेल जाननी है, अभी कुछ बाकी है तो कॉल दीज नंबर्स, कॉल दीज नंबर्स। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस, उसकी अनाउंसमेंट मैं अभी कुछ टाइम के बाद लेकर आने वाला हूं। अभी हम सारा फोकस लेकर आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के ऊपर। और हम कैसे चलने वाले हैं वो ध्यान से सुनो, ऐप लाइव वालों ध्यान, ऐप लाइव के अंदर हम कैसे जाने वाले हैं, 5 डेज और मे बी 6 डेज पर वीक, 5 डेज 6 डेज पर वीक चलने वाले हैं, 3 डेज पर वीक नहीं चलेगा, ये सिलेबस खत्म नहीं होगा भाई, वो 30 सितंबर तक सिलेबस खत्म करना है, होएगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो 5 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक चलेंगे तो जाकर सिलेबस खत्म होगा। और जो लोग अभी एंट्री मार रहे हैं ना CS ईट में, आप देख लो आपका कंपटीशन पीछे पीछे उन लोगों के साथ है जो अभी जनवरी में जिन्होंने CS ईट पास किया है और ऑलरेडी कुछ पढ़ाई वो कर चुके हैं। और मेरे बैच में कंपनी लॉ 50 नंबर में उनको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 50 मार्क्स। सर हम पीछे रह गए, लेकिन टेंशन मत लो, सबको 30 सितंबर तक तो सेम लेवल पे आना ही है, 30 सितंबर तक तो सबको सेम लेवल पे आना है। और उसके बाद 2.5 मंथ्स पूरे मिलेंगे ही मिलेंगे ना रिवीजन के। और कोशिश करेंगे 30 सितंबर से पहले खत्म हो जाए यार, 15 सितंबर खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे पूरी। तो लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दैट विल बी अनाउंस सब्सिक्वेंटली, विल बी कमिंग अप ओवर देयर। और ये फोन नंबर्स आपको दे ही दिए मैंने, 9810144802, 9560196402, 01145094354। और मुझसे कोई और गाइडेंस चाहिए कंपनी लॉ SUB को लेकर तो ये नंबर है, वॉइस मैसेज डालो, फ़ोन करो, लेकिन फ़ोन करना रात को 8 बजे के बाद, 8 to 10 PM के बीच में। ये कुछ दिन के लिए मैं उठा लूँगा लेकिन बाद में मैं उठाने नहीं वाला हूँ। जनरली दिस इज़ ओनली फॉर वॉइस मैसेजेस, बट यू कैन गिव मी अ कॉल फॉर फ्यू डेज ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन होती है सर, गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस चाहिए, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, तो आई विल पिक अप द फ़ोन। और माधव सर का नंबर जो है वो ये है, लेकिन उनको वॉइस मैसेज डालना, डोंट कॉल हिम, जस्ट पुट द वॉइस मैसेज। अगर JIGL के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, बाकी किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहिए JIGL के अलावा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। तो और उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मेरी चार्ट बुक है,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, बहुत सारे चैप्टर्स के बीच में फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं जो पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं। अपडेट्स आते रहते हैं, डीजी मिनी बाइट्स हैं, JIGL वैक्सीन है, वेल यू कैन फाइंड इट ऑन अवर, और बहुत सारे आपको अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है दीपक इजरानी CS पैशन ग्रुप। तो फाइंड इट ऑन द टेलीग्राम फॉर दोज नोट्स, एब्सोल्युटली फ्री, PDF फाइल्स, तो प्रिंट आउट आप अपने आप निकलवा सकते हो उसका। और फाइनली दीज आर द फोन नंबर्स आई एम लिविंग यू विद। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो CS ईट वाले हैं वो भी सबको बताएं, जो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ चुके हैं ऑलरेडी वो भी सबको बताएं, और जो जनवरी में CS ईट पास करके आए हैं और अभी यहाँ पर इस स्टेज पे खड़े हैं, वो भी सब तक इस इंफॉर्मेशन को फैलाएं, इस वीडियो को फैला दो। हाँ, और मिस गाइडेंस में कहीं फंस मत जाना, तो बोल देना लौंडा सखत है, वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। कौन बुलाती है? मिस गाइडेंस। मिस गाइडेंस बुलाती है, लारे लप्पे लगाती है, लेकिन जाने का नहीं। और अपना डिसीजन खुद लेने का, अपना डिसीजन खुद लेने का, लौंडा सखत है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।